बात है 2022 लॉकडाउन की, जब कई कार निर्माता कंपनियों ने अपने कारखाने 2-3 हफ्तों तक बंद कर दिए। जापान की टोयोटा कंपनी ने अपने उस साल के उत्पादन लक्ष्य को भी कम कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मार्केट में कार के मांग की कमी हो गई थी, बल्कि इन कारों में लगने वाले माइक्रोचिप यानी सेमीकंडक्टर की कमी हो गई थी। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये माइक्रोचिप क्या है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अतः हम इसे कई पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप क्या है। माइक्रोचिप सिलिकॉन का बना हुआ एक छोटा डिवाइस होता है जिसका उपयोग कई आधुनिक डिवाइसों में होता है। इसका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लड़ाकू विमानों के सर्विलांस सिस्टम, सुपर कंप्यूटर में होता है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में जहां नई दवाओं पर रिसर्च की जाती है, उनकी डाटा प्रोसेसिंग में लगे सुपर कंप्यूटर में भी माइक्रोचिप का इस्तेमाल होता है। माइक्रोचिप कई प्रकार का होता है। मेमोरी चिप, लॉजिक चिप, एडवांस चिप। मेमोरी चिप जिसमें डाटा स्टोर होता है। एडवांस चिप इसका इस्तेमाल कारों, आधुनिक उपकरणों, मशीनों आदि में होता है। इनका आकार बहुत छोटा होता है। कारों में लगने वाले माइक्रोचिप का आकार 3 नैनोमीटर तक होता है, जबकि स्मार्टफोन में लगने वाले चिप का आकार 8 से 12 नैनोमीटर तक होता है। हम सुनते हैं कि माइक्रोचिप का उत्पादन ताइवान में होता है, लेकिन यह अर्ध सत्य है। आइए जानते हैं सत्य क्या है। माइक्रोचिप के उत्पादन में केवल एक ही कंपनी नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी कंपनियों की सहभागिता होती है। एडवांस माइक्रोचिप की डिज़ाइन में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में चिप का डिज़ाइन तो अन्य छोटे छोटे देशों में इसके कलपुर्जे बनते हैं और मेन चिप ताइवान में बनता है। पॉइंट नंबर 2, ताइवान सेमीकंडक्टर का हब। आइए जानते हैं कि ताइवान सेमीकंडक्टर का हब कैसे। ताइवान ताइवान एक ऐसा देश है जो देखने में तो छोटा है, पर उसने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। आज ताइवान माइक्रोचिप के उत्पादन का हब है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताइवान की गवर्नमेंट वहाँ के इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, उनका साथ देती है। ताइवान की सरकार वहाँ की कंपनियों को रिसर्च के लिए फंड देती है और वह टैक्स इंसेंटिव स्कीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देती है। ताइवान में स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, जिससे माइक्रोचिप के प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में डिले नहीं होता है। बाय द वे, ताइवान एशिया में ऐसे लोकेशन पर है जहां उसके प्रोडक्शन के सेलर भी पास में ही हैं, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जो नई टेक्नोलॉजी के हब हैं। इस समय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 3 कंपनियों का प्रभुत्व है, टीएसएमसी, इंटेल, सैमसंग, और उसमें से भी लगभग 50 से 60% माइक्रोचिप ताइवान की कंपनी टीएसएमसी ही बनाती है। पॉइंट नंबर 3, ताइवान का सिलिकॉन शील्ड क्या है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है अमेरिका और चीन ये दोनों महाशक्तियां हैं और ये माइक्रोचिप पर एकाधिकार चाहती हैं। वैसे तो माइक्रोचिप का सबसे बड़ा उत्पादक ताइवान है, जिसका अधिकतर माल चीन में एक्सपोर्ट होता है। कहते हैं कि चीन ताइवान पर इसलिए हमला नहीं करता क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसकी इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी, और अमेरिका ताइवान का साथ देता है क्योंकि अगर ताइवान पर चीन का हमला हो गया तो अमेरिका की इकोनॉमी भी नष्ट हो जाएगी। इस तरह ताइवान चीन और अमेरिका के बीच फंस गया है। इसी को ताइवान का सिलिकॉन शील्ड कहते हैं। चलिए हम अपने लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, चीन वर्सेस अमेरिका। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चीन सबसे ज़्यादा माइक्रोचिप की खपत करता है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन, कारें, डिजिटल डिवाइसेस ये सभी चीन में ही बनते हैं। इसलिए चीन अब माइक्रोचिप इंडस्ट्री में अपना प्रभुत्व चाहता है। वह माइक्रोचिप के जरिए शिनजियांग में रह रहे वीगर मुसलमानों पर भी नज़र रखना चाहता है। अमेरिका को डर है कि चीन एडवांस चिप का इस्तेमाल सैन्य हथियारों के लिए करेगा। अमेरिका जानता है कि चीन अब एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए वह इस क्षेत्र में उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। अमेरिका ने चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका और यूरोप माइक्रोचिप इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि वे भविष्य में नई टेक्नोलॉजी में आगे रहें। अतः अब हमें यह समझ में आता है कि माइक्रोचिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि माइक्रोचिप का इस्तेमाल आधुनिक जीवन के लगभग सभी वस्तुओं में होने लगा है और आने वाले भविष्य में इसकी मांग और बढ़ने वाली है और इस पर अधिकार के लिए महाशक्तियां भी लग गई हैं। चूंकि आने वाला समय साइंस और टेक्नोलॉजी का है, तो माइक्रोचिप इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।